ये गरियाबंद का तिरंगा चौक है। यहाँ से हमको छूरा वाली डायरेक्शन पे आगे जाना है और यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर पड़ेगा हमारा डेस्टिनेशन। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले से लगभग 15 किलोमीटर दूर मदनपुर के घने जंगलों के बीच एक ऐसा पहाड़ है जो अपने आप ही गरजता रहता है। साथ ही एक ऐसा पत्थर है जिसे छूने से घंटी जैसी मधुर ध्वनि सुनाई देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ की चट्टानों पर सिक्के आदि चिपकाने से वो चिपक जाते हैं। जी हाँ, ऐसे ही रहस्यों से भरा हुआ है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का गरजई धाम। इस क्षेत्र के स्थानीय रहवासी पहाड़ के इस तरह गरजने को किसी दैवी शक्ति का वरदान मानते हैं। और दोस्तों, इसी पहाड़ के शीर्ष पर स्थित है माँ गरजई देवी। हालांकि भूगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों के अपने तथ्य हैं। कोई कहता है कि यहाँ ग्रेनाइट के पत्थर हैं, तो कोई कहता है कि चट्टानों के नीचे खाली स्थान है। शायद इसी वजह से गरजने की या गूंजने की आवाज़ें आती रहती हैं। दोस्तों, तर्क और तथ्य अपनी जगह हो सकते हैं, किंतु इन खूबसूरत लहलहाते हुए खेतों और छोटे छोटे गांवों, घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता माँ गरजई धाम का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। और उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है 7 गांवों की सीमाओं पे बसा गरजई पहाड़ और उस पे विराजमान माँ गरजई देवी। भले ही नदी में पानी नहीं है, लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है। कैमरा इसे जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, रेत का मैदान और उसके बीच से आती हुई ये जो छोटी छोटी लहरें आप नदी की देख रहे हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, ये जो बीच बीच में से नदी का पानी निकल रहा है, ये देखिए, ये जो है ये पुराना रास्ता है। गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, वहाँ तक जा सकती हैं और ये पूरा आखिरी तक है, पर ये लगभग नदी में डूब चुका है। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, ना तो धूप है ना बारिश है। हवा बहुत प्यारी चल रही है, ठंडक का एहसास दिला रही है। जहाँ एक ओर ठंडी ठंडी बहती हवा शरीर को ठंडक का एहसास दिला रही है, वहीं प्रकृति के ये खूबसूरत नज़ारे आँखों को ठंडक का एहसास दिला रहे हैं, मन को ठंडक का एहसास दिला रहे हैं। मंजिलें तो आती जाती रहेंगी, मंजिलों का क्या है, जीना तो हमें सफ़रनामे को है। ऐ अमन तू चला जा, चलते चला जा, सफ़रनामा लिखते चला जा। ऐसे कभी कभी शायर भी हो जाता हूँ मैं, जब मौसम की खुमारी होती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हमें इस ओर आगे बढ़ना है और जाना है गरजई माता के धाम। पर उसके पहले आज का इंट्रो तो दिया है नहीं दोस्तों। तारीख है 29, दिन है मंगलवार, समय है दोपहर का, समय हो रहा है 12:50। मैं हूं अमन शर्मा, आप देख रहे हैं CG04 बस फीड। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं गरजई माता के धाम। और आज के इस सफ़रनामे में ये है हमारा हम सफ़र, हमारी सवारी, हमारी बाइक बजाज एवेंजर 150 स्ट्रीट।
जिसे हम प्यार से बुलाते हैं हमारी क्वीन एनीस रिवेंज। तो चलिए चलते हैं, इस सफरनामे को शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप छुरा के इन जंगलों में अंदर चलते चले जाएंगे, आप शहरीकरण और दूर संचार प्रणाली से दूर होते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो समझ चुके हैं वो सही समझ रहे हैं कि इन जंगलों में आते ही आप मोबाइल नेटवर्क से दूर हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति ही यहाँ आपका साधन भी हो जाती है और आपका मनोरंजन भी बन जाती है। मदनपुर के पास आपको कुछ दूर तक ऐसे कच्चे रास्ते में से चलकर जाना पड़ेगा। हालांकि इसके पहले तक का पूरा रास्ता पक्का है। भले ही पतला छोटा सा रास्ता है, सिंगल लेन सड़क है, गांव और खेतों के बीच में से होके गुजरता है, लेकिन रास्ता पक्का है। सिर्फ ये छोटा सा पैच है 2 किलोमीटर समथिंग का मदनपुर के पास का, जो आपको कच्चा मिलेगा। जब भी यहाँ आएँ तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि पक्के रास्ते पे ही चलते जाएं। बीच बीच में गांव वालों से पूछते चले। गरियाबंद से कोकड़ी छुरा वाला रास्ता पकड़ के आपको आना है। Now I am little confused. इधर किधर। मदनपुर के बाद आपको वापस से ऐसी पक्की सड़क मिल जाएगी जो जंगलों के बीच से होती हुई जाएगी, लेकिन सड़क अच्छी है, पक्की है। मदनपुर से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद आपको गरजई माता धाम का एक बोर्ड दिखेगा। उस बोर्ड से आपको लेफ्ट लेना है और कुछ ही दूरी पर माता के मंदिर का मुख्य द्वार आपको मिल जाएगा। वहाँ से करीब 350-400 सीढ़ियाँ चढ़ करके आपको ऊपर गरजई धाम जाना होता है। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कुछ देर आराम करने के लिए, पानी पीने के लिए रुका हुआ हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों ओर घना जंगल है, देख सकते हैं आप मेरे। मतलब और क्या चाहिए यार इंसान को। सूखे पत्ते पड़े हुए हैं और उसके बीच में ना अपनी ये जो बाइक है अल्टीमेट लग रही है। पर बाइक से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा खूबसूरती इस नेचर की है। तो बाइक के पॉल्यूशन से, ह्यूमन पॉल्यूशन से इसे ख़राब ना करें। कुछ देर यहाँ पे रुकता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा और सीधे आपसे मिलता हूँ मंदिर के द्वार पे। मदनपुर से लगभग 4 किलोमीटर आने के बाद पक्की सड़क से आपको लेफ़्ट साइड पर ये एक शिला दिखेगी जिस पे माता की मूर्त बनी हुई है और एक पुराना बोर्ड लगा हुआ है, माँ गरजई दर्शन द्वार। यहीं से आपको अंदर जाना है। चलिए अंदर चलते हैं। मुख्य सड़क से लेफ़्ट लेने के बाद लगभग 2 किलोमीटर तक इन घने जंगलों और इस कच्ची सड़क पर सीधे चलते चले जाने के बाद हम गरजई पहाड़ के निचले हिस्से पे पहुंच जाते हैं, जहां से सीढ़ियां प्रारंभ होती हैं।
बहुत ही साफ़ और बहुत ही ठंडा जल है, बहुत ही शीतल जल है। यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने पानी पिया, मुँह धोया, हाथ धोए, बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ गरजई माता धाम के मुख्य द्वार पर। यहाँ से सामने सीढ़ियाँ प्रारंभ होती हैं। कुल 400 सीढ़ियाँ हैं। जहाँ से सीढ़ियाँ होती हैं वहाँ पे दोनों तरफ माता के शेर द्वारपाल बन के बैठे हुए हैं। ये रही हमारी बाइक, हमने यहाँ पार्क कर दी है। यहाँ पे कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं दिख रही है। जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती हैं वहाँ सामने मुझे भगवान शिव का एक लिंग दिख रहा है। नंदी महाराज हैं, जय भगवान। ग्वालिन देवी दिख रही है और भी कुछ कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं जो हम वापस आने के बाद एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि ये जगह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे बहुत सारा निर्माण कार्य चल रहा है और ये पानी बहुत शीतल है, मतलब मैं बता नहीं सकता। सामने हनुमान जी की भी मूर्ति है, श्वेत ध्वज लहरा रहा है। और अब हम चढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं माता गरजई धाम के। दोस्तों, आपको बता दूं कि गरजई धाम छत्तीसगढ़ के छूरा के घने जंगलों के बीच स्थित है। रास्ता गरियाबंद और छूरा के बीच गांव और घने जंगलों में से होकर के गुजरता है। अपना खाना और पानी साथ लाइए। रास्ते में किसी भी अनजान जगह पे, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, खेत हो, बिना किसी जानकार के मत जाइए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा खतरा है। सुदूर जंगल एरिया है। हाथी इत्यादि का भ्रमण समय समय पर यहाँ पे नोटिस किया गया है। और गर्मियों के सीज़न पे छूरा क्षेत्र पे बड़े मांसाहारी जानवर भी देखे जाते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी जगह पे ना जाएं जहाँ जाने पर आपकी जान को खतरा हो या आपकी वजह से वन्य जीवों की प्राइवेसी को खतरा हो। एक और बात, इस पूरे क्षेत्र में लंगूर और बंदर बहुत ज़्यादा हैं। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। यहाँ मुझे कुछ फल दिख रहे हैं जो पड़े हुए हैं। ये फल किस चीज़ के हैं ये तो मुझे नहीं पता है। आंवला जैसा दिख रहा है लेकिन आंवला नहीं है, इतना तो मैं श्योर हूँ। क्या है ये, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि जंगली फल है, हो सकता है कि जहरीला हो, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। जय माँ गरजई देवी। दोस्तों, बहुत खड़ी चढ़ाई है। अभी काफ़ी देर रुकने के बाद मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा भर गई थी। बहुत, मतलब इवन मुझे अभी तक अपना हार्ट बीट फील हो रहा है, इतनी ज़्यादा सांस भर गई थी। बहुत खड़ी चढ़ाई है, आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे। मैं अभी मुश्किल से 100 या 125 सीढ़ियाँ ही चढ़ पाया होऊंगा। आगे चढ़ना है, रुक रुक के चढ़ूँगा और कुछ भी नहीं है। बस एक ही बात का थोड़ा सा डर है कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, मेरे सिवा मुझे यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। ये जो सीढ़ियों के अगल बगल का जो दोनों तरफ का जंगल है, इससे मुझे एक अनजाना डर लग रहा है कि कहीं कोई बड़ा मांसाहारी जानवर अचानक से ना आ जाए। अदरवाइज़ बहुत शांत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इस तरीके का फोबिया हो जंगली जानवरों का, तो यहाँ जब भी आए तो ग्रुप पे आए, अकेले ना आए। बाकी अकेले आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, माता का द्वार है, कोई नुकसान नहीं होगा आपको। और
आप देख सकते हैं जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहा हूँ सांस भरती जा रही है। लगभग आधी चढ़ाई और 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपको दर्शन होते हैं माँ घटवारिन देवी के, जिन्हें घटाओं या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। वो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है। अब आगे जाने पे पता चलेगा कि रास्ता कैसा है। और सामने हनुमान जी विराजमान है। माता के मंदिर के बिल्कुल पास हमेशा हनुमान जी होते हैं, माता के सेवक बन के माता की रक्षा करने के लिए। जय महावीर हनुमान। यहाँ से रास्ता गया हुआ है, सब कुछ सुनसान है। यहाँ भी मंदिर है। जय माता रानी। माता के त्रिशूल दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। अंदर नहीं जाऊँगा, शायद कैमरे में आ रहे नहीं आ रहे पता नहीं, लेकिन अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि ये बहुत सिद्ध होते हैं और हम लोग इस तरीके से रास्ते से आते हैं, बहुत सारी चीज़ों को छू कर आते हैं, तो ऐसे अपवित्र तरीके से यहाँ नहीं जाना चाहिए। एक और बात मुझे थोड़ी सी रिस्की लग रही है। एक तो घने जंगलों के बीच में ये पहाड़ है और मानसून की वजह से पेड़ और घास बहुत ज़्यादा उगे हुए हैं। हरियाली की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है कि घास या छोटे पौधों के उस पार क्या है, कौन सा जानवर है या नहीं है। और यहाँ ऊपर भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ना पुजारी, ना कोई शॉप वाला, ना कोई केयर टेकर, कोई भी नहीं। पता नहीं, हो सकता है आगे जाने के बाद मिले, बट फ़िलहाल यहाँ तक मुझे कोई नहीं मिला है। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंतित जो बात कर रही है, ये जो इस तरीके के वाटर टैंक बने हुए हैं, कहीं कहीं पे छोटे छोटे भी बने हुए हैं और कहीं पे बड़े भी। भले ही इसमें अभी पानी हो या ना हो, पर मुझे जो चीज़ चिंतित कर रही है कि इसमें पानी रहता है। वाटर टैंक में साल के किसी महीनों में तो पानी रहता होगा। और अगर जंगली जानवर इन जगहों पे पानी पीने आते होंगे या उन्होंने कभी 1-2 बार भी पानी पिया होगा, तो जानवरों की ये मेमोरी बहुत तेज़ होती है कि उन्हें पता होता है कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ खाना मिलेगा। तो अभी यहाँ पानी हो या ना हो, वो पानी की तलाश में यहाँ आ सकते हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ सामने भोलेनाथ का शिवलिंग है। जय भोलेनाथ। ये ज्योति कक्ष है। आप देखिए रास्ता कैसा था, कितना सीधा चढ़ाई था। उस सीधी चढ़ाई में से इस भवन के निर्माण की सारी सामग्री आई होगी, ईंट, पत्थर, गिट्टी, रेती, सीमेंट, और लोगों ने अपने हाथों से चढ़ाया होगा, कंधे पे लाद के चढ़ाया होगा, जैसे भी चढ़ाया होगा, पर किसी साधन की मदद से ज़रूर नहीं चढ़ाया होगा। तो ऐसी जगह पे जब आप आते हैं, चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है या कुछ भी, तो बिल्कुल भी झिझकिए मत और चढ़ावा चढ़ाइए, या जो भी दान देना है वो दीजिए मंदिर के निर्माण में, क्योंकि आप सेवा भाव तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अंश दान कर सकते हैं। यहाँ सामने सोनई रुपई दाई का मंदिर है। जय सोनई रुपई दाई। और मुख्य मंदिर का रास्ता यहाँ से होना चाहिए या फिर वहाँ से, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, और यहाँ पे कोई बताने वाला भी नहीं है। मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। मुझे लग रहा है कि रास्ता यही है। चलिए चलते हैं, देख के चलना पड़ेगा। बारिश का मौसम है, सांप वगैरह भी हो सकते हैं। बाय द वे, मैं जब से गरियाबंद आया हूँ तब से अभी तक मैंने लगभग 3 से 4 सांप देख लिए हैं रास्ते पे। तो मंदिर तो यही लग रहा है। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ,
आपको मेरी आवाज़ से ज़्यादा मेरी सांस की आवाज़ आ रही होगी। नीचे जो हमने सोनई रुपई दाई का मंदिर देखा दोस्तों, वह चट्टान है जहाँ सिक्के चिपक जाते हैं। इसीलिए उन्हें सोनई रुपई दाई कहा जाता है, क्योंकि वह पत्थर को भी सोने का रूप दे देती है। हम पहुंच चुके हैं माता के मंदिर में। माता रानी हमारी मनोकामना पूरी करे, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, माता रानी सबको स्वस्थ रखे, सबको निरोगी रखे, सबको जीवन में उन्नति प्रदान करे, सबको सुख प्रदान करे, सबके दुखों को हर ले। इसी मनोकामना के साथ चलिए अंदर चलते हैं। जय माता गर्जरा देवी। ये माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। माता की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत है। बगल में माता का तलवार भी रखा हुआ है। माता रानी चूक माफ करना। दोस्तों, माता का मंदिर आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत है। माता की प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही मन को सुकून देने वाली है। ऐसा लगता है कि माँ साक्षात आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है। और पहाड़ की चोटी पर है ये मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर ना बहुत सारी जगह लिखा हुआ है, धीरे चलिए, संभल कर चलिए। और मैं आ रहा था तो रास्ते में कुछ पैचेस ऐसे आए जहाँ पे सीढ़ियों पे पूरी काई जमी हुई थी। इसका मतलब जब यहाँ बारिश होती है तो पानी सीढ़ियों पे और इन चट्टानों पे जम जाता है, काफ़ी दिनों तक रहता है, जिसकी वजह से फिसलन हो जाती है, काई हो जाती है। तो आप कभी भी इधर आएँ, आपको ऐसा लगे कि फिसलन वाली जगह है, बहुत संभल कर चलिए। यहाँ मेरे सामने आप देख रहे हैं, इस चट्टान पे भी माता का चित्र अंकित किया गया है। मैं इसे भी प्रणाम करता हूँ, जय माता रानी। और इस चट्टान पे भी माता रानी लिखा हुआ है, हे माँ माता रानी दया करना, रक्षा करना। अक्सर ऐसा होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर, जैसे हमने अभी भूतेश्वर नाथ के दर्शन किए, वो भी एक चट्टान के रूप में शिवलिंग है। हो सकता है कि माता रानी की जो मूल पूजा होती थी वो इसी क्षेत्र में होती रही होगी, और बाद में कई सौ साल पहले किसी महात्मा ने यहाँ पे माता रानी की ये मूर्ति स्थापित की होगी, या जो भी होगा। इस मंदिर का इतिहास मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो रही है तो माता रानी मुझे माफ़ करे, और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी मुझे माफ़ करें। और मुझे अगर किसी को सही जानकारी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, या मैं आप लोगों को फिर रिसर्च करके इसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ आपको और बता दूं कि यहाँ का निर्माण कार्य ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक हुआ है कहीं कहीं जगह पे, और कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आधा रुक गया है। मुझे नहीं पता कि फंडिंग की वजह से, या किसी पॉलिटिकल डिस्प्यूट की वजह से, लोकल्स के डिस्प्यूट की वजह से, ट्रस्ट की वजह से, या फिर कोविड की वजह से, नहीं पता। लेकिन जो निर्माण कार्य है कई जगह पे मुझे रुका हुआ दिख रहा है, तो वो आधे निर्माण कार्य वाली जगह पे, जैसे कि ये छड़े आप देख रहे हैं, तो इन सारी जगह पे आप ना जाएं तो ही बेहतर होगा, क्योंकि इसके ठीक नीचे देखिए कितनी बड़ी खाई है, बहुत गहरी खाई है। तो बहुत केयरफुली रहिए, किसी भी ऐसे चट्टान पे, किसी भी ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे जाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस जगह की एक और ख़ास चीज़ है। यहाँ से जो व्यू आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन व्यू है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप छत्तीसगढ़ पे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान पे हैं। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ जंगल, पहाड़ और नदियाँ हैं। आपको अच्छे से सिनेमैटिक व्यू मैं आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों, कैसा लगा आपको गर्जई माता का यह सफ़रनामा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह सफ़रनामा पसंद आया हो, अगर आपको भी माता के दर्शन करके सुख की अनुभूति हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस वीडियो के ज़रिए पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ लेकर के आपके लिए आते रहते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच छुपे इस तरीके के रहस्यमयी जगहों, सुदूर वनांचल क्षेत्रों में स्थित दार्शनिक स्थलों और प्राचीन मंदिरों की जानकारी हम आपसे शेयर करते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ साझा करिए। हमारा वीडियो अधिक से अधिक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। तब तक मैं अमन शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपसे लेता हूँ इजाज़त। अब चलते हैं वापस नीचे, और फिर वहाँ से हम जाएंगे गरियाबंद, और वहाँ से हम चलेंगे माँ घटा रानी और माँ जतमई के दर्शन करने के लिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करिए।